दोस्तों, क्या आपके मन में घबराहट हो रही है? अगर अभी आपका सिचुएशन बहुत ख़राब है और आप सोच रहे हो कि आगे बहुत गलत हो सकता है या पता नहीं आगे क्या होगा, या आपके मन में बहुत डर है या बहुत विपरीत परिस्थिति से आप जूझ रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो या अकेलापन महसूस कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी में हो, इतना चिंता आप कर रहे हो कि ये भी डर है कि पहले जैसा हुआ था गलत, या पहले जो घटनाएं हुई थी आपके साथ, कोई गलत घटनाएं, जो बुरी घटनाएं आपके साथ कुछ भी हुआ होगा, अगर अभी भी आप वैसे ही सिचुएशन में फंस चुके हो और आपको बहुत घबराहट महसूस हो रही है, तो आज मैं इस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि आखिर ऐसा होता क्या है, क्या ऐसी कौन सी मनोदशा है, ऐसी कौन सी माइंड ऑफ स्टेट है, कैसे हम इससे रिलैक्स कर सकते हैं खुद को, कैसे हम इस परिस्थिति से, इस माइंड ऑफ स्टेट से, उस जड़ पे कैसे हम प्रहार कर सकते हैं। जैसे किसी पेड़ को अगर काटना है तो पेड़ की टहनी को अगर काट छाट दिया जाए तो क्या वो पेड़ मर जाएगी? नहीं मरेगी। वो पेड़ तभी मर सकता है जब आप उसकी जड़ों पर प्रहार करोगे, यानी पेड़ की जड़ों पे काम करना ज़रूरी है। तो आज हम उस जड़ पे जाएंगे, उस जड़ पे काम करेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये परिस्थिति बुरा है, क्या परिस्थिति इतना बुरी बदतर हो गई है। दोस्तों, जब आपको डर लगने लगे, जब आपको फोबिया होने लगे, जब आपको चिंता सताने लगे, या ऐसी कोई घटना या ऐसे कोई फीलिंग, ऐसे कोई एहसास अगर आपके मन में है कि बहुत डरे हुए हो, अंदर से बहुत भयभीत हो कि आगे गलत हो सकता है या पता नहीं आगे क्या होगा, या ऐसा कोई बीमारी के बारे में भी हो सकता है कि मन में बहुत गलत नेगेटिव थॉट आ रहा है, बहुत गलत विचार आ रहे हैं और आप उसे इतना बढ़ा रहे हो कि मतलब कि बस उसकी औकात ही, उस विचार की औकात बहुत बढ़ा दिए हो। तो अगर आप इस अवस्था से गुजर रहे हो, इस माइंड ऑफ स्टेट से अगर आप सफ़र कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही इस माइंड ऑफ स्टेट से, आप ही इस अवस्था से गुजर रहे हो। दुनिया नहीं गुजर रहा है। दुनिया जैसी है वैसी चल रहा है। दुनिया के लोग जैसे हैं वो अपनी जगह में वैसे ही स्थिर है, वैसे ही गतिशील है। जो स्थिर है वो स्थिर है, जो गतिशील है वो गतिशील होती जा रही है, यानी दुनिया वैसे ही चल रही है। आपकी बॉडी नहीं फंसा हुआ है, आप भी नहीं फंसे हुए हो। आपके अंदर एक विचार है, उस विचारों में एक एहसास है जो बार बार आपको ये एहसास दिलवा रहा है, ये महसूस करा रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बीमार हो तो उससे भी आप भयभीत हो सकते हो, या अगर आप स्ट्रेस में हो किसी बात को लेकर के, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार आपके माइंड में आ रहा है, तो वो आपके मन के अंदर वो विचार है, वो दुनिया के लोगों में नहीं है, ना दुनिया में है। वो सिर्फ आपके मन के अंदर जो भावनाएं हैं, वो आपके मन के अंदर जो विचार है ना, उस विचारों में, उस जगह पे है, वो जड़ है। तो अगर ख़त्म करना है तो कहाँ ख़त्म करना होगा? उस जड़ पे प्रहार करना होगा, उस मन के अंदर में जाकर उस जगह को, उस एहसास को ख़त्म करना होगा। तो कैसे करेंगे? आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप सोच रहे होंगे या दुनिया को दोष दे रहे होंगे या किसी बुरी घटना के कारण आप लोगों को दोष दे रहे हैं, या अपने परिवार, आसपास के लोगों को अगर आप मन के अंदर आप दोष दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दोष लोगों में नहीं है, दोष दुनिया में भी नहीं है ना? गलती किसी की भी नहीं है। बस आपके मन के अंदर जो विचार है, वहाँ पर कुछ विचार चल रहा है, वहाँ पर कुछ एहसास है, वहाँ पर कुछ इमोशन अटक गया है, और वो इमोशन आप सोच कर इतना बड़ा बना दिए हो, इतना भयानक बना दिए हो कि एक छोटा सा चूहे को आप भालू समझ रहे हो, है ना? तो आप छोटा चूहा को अगर भालू समझकर बैठो तो ये गलती चूहे की नहीं है,
अगर आप सोच रहे होंगे या दुनिया को दोष दे रहे होंगे या किसी परिस्थिति बुरी घटना के कारण आप लोगों को दोष दे रहे हैं या अपने परिवार आसपास के लोगों को अगर आप मन के अंदर आप दोष दे रहे हैं, अगर आपने चूहा देखा या किसी बिल्ली को देखा तो उस बिल्ली की गलती नहीं है और ना ही उस चूहा की गलती है। आपने चूहा को एक भालू समझ लिया और आपने बिल्ली को एक शेर समझ लिया, एक चीता समझ लिया, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। ये आपकी भावनाओं में, आपके विचारों में जो एहसास है, जो डर है, उसकी गलती है। आपके अंदर में चल रहे विचारों की गलती है। तो ख़त्म अगर करना है तो उस विचारों को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि उस विचार के कारण आपकी माइंड ऑफ स्टेट बिगड़ा हुआ है, आपकी मन विचलित हुआ पड़ा हुआ है, आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं वो बिखरा हुआ है, वो ऐसे केमिकल रिलीज कर रही है जो फाइट एंड फ्लाइट मूड में है। वो या तो लड़ने के लिए तैयार है या तो वो भागने के लिए तैयार है। अगर लड़ने के लिए तैयार है वो सोचेगा कि चल लड़ते हैं, सामना करते हैं, या तो चल निकल लेते हैं, भागते हैं यहाँ से। मन में जो सोच अभी चल रहा है, जो भावनाएं अभी चल रहा है, जबकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, वो सार्वभौमिक सत्य नहीं है, है ना। सत्य कुछ और है, लेकिन आपने उसे सोच करके उसे पावर दे दिए, उसे बड़ा बना दिया, उसे बहुत भयानक बना दिया, उसकी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा बना दिया, उसकी वैल्यू, उसकी औकात, उस विचार की औकात आपने इतना बढ़ा दिया। आपके पॉजिटिव विचारों की औकात से भी उस नेगेटिव विचारों की औकात ज़्यादा बड़ा हो गया, भारी हो गई। अगर आपको उस विचार को ख़त्म करना है तो आपको अपने जो पॉजिटिव विचार है उससे बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। वहीं पे काम करना है। स्ट्रेस की अवस्था अभी मन में भरा पड़ा है, जो फील कर रहे हो, जो डर की फीलिंग है, तो आपके मन में जो स्ट्रेस का जन्म ले चुके हैं और जहाँ से आपको घबराहट हो रही है बहुत, कहाँ पर है वो अवस्था? वो अवस्था है मन की विचारों में है, और उस विचार को काटना है, उस विचार को ख़त्म करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि अभी आप बहुत अच्छा मूड में हैं, बहुत अच्छी मूड होने के कारण आप बहुत हल्का भी महसूस कर रहे हैं और खुश भी हैं। इतने में एक व्यक्ति का कॉल आता है और बोलते हैं कि तुम्हारे फैमिली में किसको प्रॉब्लम हो गई, या किसी की एक्सीडेंट हो गया, या कोई मर गया, मैंने देखा। तुरंत ही आपका माइंड की जो न्यूरॉन्स हैं तुरंत फ्लाइट एंड फाइट मूड में वो चला जाता है। वो बुरी खबर सुनते ही हमारी जो हार्ट है वो श्रिंक होने लगती है, और जो ब्लड सर्कुलेशन वो करता है, जो उसकी गति होती है, वो गति वो होती नहीं है, उसकी गति धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है काम करना, है ना। दिल की धड़कनें इतनी जोर जोर से धड़कने लगती है, हाथ पैर कांपने लगता है, किसी को तो उल्टी भी आती है, किसी को तो बुरी खबर सुनने के बाद या बुरी परिस्थिति को देखने के बाद पेट में मड़ोर होने लगती है, दर्द होने लगता है। क्योंकि हमारी ब्रेन अगर फर्स्ट ब्रेन है, हमारी विचारों को सबसे फास्ट अगर कोई फील कर सकता है तो वो फील करता है हमारी गट, यानी हमारी गट हमारी सेकेंड ब्रेन है, इसलिए यहाँ की मैसेज सीधा वो फील करता है। और जैसे ही वो फील करता है वो फाइट एंड फ्लाइट मूड में होती है, वो हलचल पैदा हो जाती है अंदर, है ना। को पेट दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती है, और आप बहुत घबराए हुए रहते हो, बहुत डर में आप फंस जाते हो। पता है उसी समय उसी पल में फिर से एक कॉल आता है, और उसी कॉल में ही आपको दूसरी बार ये मैसेज मिलती है कि अरे यार, वो कॉल जो मैंने पहले किया था ना वो तेरे लिए नहीं था, मैंने गलती से तुझे बता दिया, तेरे परिवार वाले सुरक्षित हैं। तुरंत ही आपका जो बॉडी है ना वो फिर से काम करने लग जाता है, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगता, तुरंत।
आपकी हार्ट जो श्रिंक हो रही थी वो तुरंत वैसे ही धड़कने लगता है जैसे उसकी नॉर्मल स्थिति होती है, नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है, गट फिर से फंक्शन करने लगती है और आपकी जो दिल की धड़कन जो तेज हो रही थी वो ठीक हो जाता है और आप एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। आप फिर से उसी मूड में हो जाते हो, फिर से एक खुशी की मूड में जो पहले था, जो पहले माइंड ऑफ स्टेट खुशी की मूड में आप थे, आप फिर से वापस उसी मूड में हो जाते हो। सोचो जो परिस्थिति बीच में हुई, इस बीच में जो परिस्थिति हुई वो परिस्थिति क्या दुनिया में हुआ? नहीं, वो आपके विचारों में हुआ। आपके अंदर जो विचार चल रहा था उस विचार, उस मैसेज के जरिए एक इमोशन आपके अंदर क्रिएट हुई, एक फीलिंग जागा, एक एहसास आपने किया और आपका बॉडी छोड़ दिया सारा चीज़ काम करने की। नहीं करेंगे हम काम क्योंकि हमारे पास अभी गलत मैसेज आया है तो हम अभी काम नहीं कर सकते। और जैसे ही उसे खुशखबरी मिलती है वो तुरंत अपनी फिर से खुशी खुशी ऑर्गेन अपना हमारी बॉडी की ऑर्गेन, हमारी ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है फिर से वो एक्टिव होने लगती है और हैप्पी केमिकल रिलीज करती हैं। आप सोचिए कि हमारा बॉडी का कितना बड़ा रोल है। आपको ये एहसास करना होगा या आपको दोबारा से सोचना होगा कि हम जितनी बड़ी परिस्थिति को देखते हैं, बहुत बड़ी परिस्थिति अगर आपके सामने आती है, उससे जो घटनाएं घटती है वो इतनी बुरी नहीं होती है। कोई कोई तो घटनाएं इसलिए आती है कि उससे आपको प्रेरणा मिलती हो या उससे आपको सीख मिलती हो, उससे आप और मजबूत होते हो। कोई कोई घटना ही हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर वो घटनाएं नहीं होती तो शायद आपके जीवन में आप कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय, कुछ अलग तरीके से करना, कुछ अलग नहीं सोच पाते आप। तो कुछ घटना हमारे अच्छे के लिए होती है और होनी भी चाहिए। आप अपने एहसास को, उस बुरे परिस्थिति को सोचकर अपने विचारों के माध्यम से जो एहसास आप बनाते हो, जो फीलिंग बनाते हो वो उतनी बुरी नहीं होती है। अधिकतर हमारे लाइफ में जो भी चीज़ आती है या घटनाएं घटती है वो बहुत टेम्पररी होती है ना, वो रियल नहीं होती, टेम्पररी होती है, स्थायी नहीं होती। वो हम ही हैं जिसे हम बहुत बढ़ावा देते हैं या बाद में जब वो घटनाएं बीत जाती हैं तो आपको एहसास होता है कि अच्छा हुआ ये घटना हुई, नहीं तो इससे भी बदतर हो सकता था, है ना। तो उस समय आप सोचते हो कि नहीं मैं तो बच गया। यानी घटना आपको पहले जो बुरा लग रहा था, बाद में आपको ये एहसास हुआ कि नहीं ये अच्छा हुआ, ये घटनाएं अच्छी हुई, है ना। तो ये उस समय पता नहीं चला, ये बाद में पता चलता है। और पता है प्रॉब्लम कहाँ पर होता है? प्रॉब्लम वहाँ पर होता है कि हम कोई भी चीज़ को इतना नेगेटिव चीज़ों से, इतना नेगेटिव नज़रिए से, इतना विचारों में हम खोए रहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही दिखता है, हमें बुरी ही दिखती है, हमें उसके पीछे का अच्छा ही नहीं दिखती। क्यों? देखिए आज तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, हमारे लाइफ में अधिकतर 90% जो चीज़ें हैं ना वो चीज़ें अच्छी ही होती हैं, बेहतर होती हैं और बेहतर आपको बेहतर बनाने के लिए ही होती है। लेकिन हमारी नज़रिया और हम सिर्फ नेगेटिव, इतने नेगेटिव सोचते हैं कि हम उस बेहतरीन को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, है ना, उसको हम आकलन नहीं कर पाते। यानी कि आपके जीवन में ज़्यादातर चीज़ें जो है ना अच्छी ही होती है, इसलिए तो आप अभी यहाँ पर हो, सफल हो, कुछ तो सफल हो आप, तभी तो आप जिंदा हो, आपकी सेहत अच्छी है, आपके पास परिवार है। इतना ग्रेटिट्यूड के चीज़ है, इतना आभार आप कर सकते हैं। लेकिन हम इतनी नेगेटिव चीज़ों से, इतनी नेगेटिव विचारों से घिरे होते हैं कि हमको वो चीज़ दिखती नहीं है ना। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। तो आपको कहाँ कहाँ बदलना है मैं बोल रही हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में कि आपकी ज़िंदगी ठीक वैसे ही है जैसे आपकी श्रद्धा है, और इंसान की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार होता है। सच तो ये है कि आप वही मानते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, यूनिवर्स आपको वो देती है जो आप खुद को मानते हो, जो आपका इनर बिलीफ सिस्टम होती है।
इसलिए अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो आपको अपनी श्रद्धा बदलनी चाहिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा ही आपकी डेस्टिनी तय करती है।